कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये उम्मीद अफजा मिसरा सरगोदा पुलिस के नाम, जिसने अपनी फर्ज शनासी से फैसलाबाद और अहमदपुर शर्किया के सदमात को किसी हद तक तो कम किया। यहाँ एक मोहम्मद फेरोज नाम का शख्स रहता था, जो कत्ल हुआ तो खानदान वाले ही नहीं पुलिस भी चकरा कर रह गई, क्योंकि फेरोज ना तो कोई सनतकार था, ना जमींदार, ना कोई मजहबी पेशवा, ना कोई सियासतदान। वो तो एक आम सा आदमी था, गांव-गांव फिरता, एक आध मवेशी खरीदता और शहर लाकर फरोख्त कर देता। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात, उसकी तो बहुत ज्यादा लोगों से दोस्ती भी नहीं थी। फिर उसे किसने और क्यों कत्ल किया, ये मुअम्मा जब हल हुआ तो हैरत की जगह अफसोस ने ले ली। रवां साल 6 अप्रैल को 50 साला फिरोज के घर वाले उसकी गुमशुदगी का मामला लेकर सरगोदा के थाना सदर पहुंचे तो पुलिस ने उसे मामूल की कार्रवाई समझते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मगर फिर जल्दी ये केस उसके लिए एक चैलेंज बन गया, क्योंकि फिरोज एक आम सा आदमी था, जिसकी किसी से दुश्मनी तो दूर बहुत ज्यादा दोस्तियां भी न थी। वो मुख्तलिफ देहातों में जाकर सस्ते दामों भेड़ बकरियां खरीदता और उन्हें शहरों में लाकर फरोख्त करके अपना गुजारा चलाया करता था। फिरोज 25 मार्च को सरगोदा के इलाके गुलवाला में वाक़े अपने घर से कुछ रकम लेकर निकला था। उसे आखिरी मर्तबा गांव 30 शुमाली में देखा गया, जिसके बाद वो गायब हो गया। पुलिस सरतोड़ कोशिश के बावजूद फिरोज का सुराग लगाने में नाकाम रही। फिर उसने तफ्तीश का दायरा उन लोगों तक फैला दिया जिनसे फिरोज अक्सर भेड़ बकरियां खरीदा करता था। इस दौरान जिन अफराद से पूछगछ की गई उनमें 16 साला काशिफ भी शामिल था। काशिफ के दादा अक्सर फिरोज को मवेशी फरोख्त किया करते थे। सवालात के दौरान दादा पुरसुकून रहा, जबकि काशिफ मुसलसल नजरें चुरा रहा था। इसकी बातें बेराब्ता, जबकि चेहरे पर शदीद घबराहट तारी थी। पुलिस शक की बुनियाद पर उसे थाने ले आई, जहाँ 1-2 थप्पड़ खाते ही उसने फौरन उगल दिया कि वो पैसों की लालच में फिरोज को कत्ल कर चुका है। काशिफ को पता था कि जब भी आता है इसके पास अच्छी खासी रुपए होते हैं ताकि ये जानवर खरीद सके। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि काशिफ ने कत्ल किया है पैसे की खातिर। शाहिद जो है उसने आके इसे हेल्प आउट किया है उस लाश को ठिकाना लगाने में। मजीद जो किरदार सादिक है, इतने दिन सादिक खामोश रहा या क्या रहा, उस पर भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, तो मजीद इंकशाफात उसके बाद हो सकते हैं। काशिफ ने फिरोज को भारी रकम की लालच में गोली मारी थी, मगर मकतूल की जेब से सिर्फ 2000 रुपए ही बरामद हुए। अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने लाश को इब्तदाई तौर पर एक ऐसी जगह दफन किया जहां पोल्ट्री फार्म की मुर्दा मुर्गियों को दफन किया जाता था। ताहम घर पहुंचकर उसे वो जगह गैर महफूज लगी, तो अगले रोज अपने कजिन शाहिद को साथ लेकर पहुंचा और लाश को एक अलग थलग मकाम पर दफन करने के बाद जमीन हमवार कर दी। उसे गलत फहमी थी कि वो अपने जुर्म का हर सबूत जमीन में दफन कर चुका है, मगर खून नाहक कुछ ही दिनों में रंग ले आया। डेरे पे गया वो डेरे पे गया था, कह रहा था कुछ लेने जाना है। फिर मुझे कहा कि गन्ने लेने हैं। वो गन्ने लेने गया, वो आगे जा रहा था, पीछे से गोली मार दी। जिस गड्ढे में पहले मुर्गियां दबीन थी वहाँ जमीन नरम थी, वहाँ दबा दिया। दूसरे दिन फिर उसे वहाँ उस गड्ढे से निकाल कर दूसरे गड्ढे में दबा दिया। दूसरे दिन गाल दची, फिर एक टॉर्च काट के दूसरे टॉर्च से दबा। वुरसा को शक है कि फिरोज के पास 2000 नहीं बल्कि काफी रकम मौजूद थी और गिरफ्तार मुलजिम इस हवाले से गलत बयानी से काम ले रहा है। बल्कि उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है कि फिरोज के कत्ल में काशिफ के अलावा उसका दादा भी मुलव्विस है। तो उन्हें पता चल गया ये बंदे साड़ी लाद कर देने। उन्हें पता था कि उसने हमें नहीं छोड़ना। पैसे की खातिर उन्होंने पहले डेरे पर बिठाकर बहला फिसला कर कहा कि हमें जानवर देने हैं, हमारे घर के जानवर हैं, हम लेकर आते हैं। इसके बाद फिर शाम के वक्त 7 बजे हमारा बंदा उन्होंने कत्ल करके इधर डेरे के पास अपनी जमीन में दबा दिया। अपने डेरे को अपनी जगह। रकम छोटी हो या बड़ी, उसकी खातिर किसी की जान ले लेना बहुत बड़ा जुल्म है। कम उम्री के बाद शायद मुमकिन है मुलज़िम सजाए मौत से बच जाए, लेकिन उसकी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा जेल में गुजर जाएगा और ये एक अजीम नुकसान है उन लोगों के लिए भी जो दूसरों के पैसों पर नजर रखते हैं। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।